मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 104 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो सर सबसे पहले इसका आंसर लिखने के लिए आपको लिखना होगा कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? छायावादी युग के। इनकी कविता, इनकी काव्यगत विशेषताओं का आकलन हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के तहत व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। अब हम इनके विशेषताओं के जो है पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, जिससे कि एग्जामिनर जो हमें अच्छा मार्क्स दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है पहला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है, ठीक है। किसका किसका चित्रण होता है? प्रेम और सौंदर्य का। प्रेम के वियोग और संयोग दोनों का चित्रण जो है उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी प्रेम में जो वियोग होता है, ठीक है, और प्रेम में जो संयोग होता है, इन दोनों का चित्रण जो है वह अपनी कविताओं में करते हैं। जैसे कि अगर हम उनके एक रचना है आंसू, अगर हम उस आंसू कविता को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं अपने हृदय की पीड़ा का व्याख्यान जो है बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग देंगे नारी के प्रति सम्मान का भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि नारी के प्रति सम्मान का भावना जयशंकर प्रसाद की काव्य की दूसरी विशेषताएं हैं। समझ गए? उनके मन में नारी के प्रति श्रद्धा है, सम्मान का भाव हमें देखने को मिलता है। क्या समझे? नारी के प्रति सम्मान का भावना जयशंकर प्रसाद की जो है काव्य की दूसरी विशेषता मानी जाती है। उनके मन में हमेशा नारी के प्रति श्रद्धा है, एक तरह का सम्मान का भाव जो है हमें देखने को मिलता है। अगला हेडिंग देंगे और लिखेंगे अनुभूति की गहनता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रसाद जी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह देखने को मिलता है कि वह किसी भी विषय पर ना अनुभव बहुत ही गहनता से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर अनुभव ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रसाद जी का अन्य विशेषता क्या है? अनुभूति की गहनता। वह किसी भी टॉपिक पर, वह किसी भी विषय पर जो है अनुभव उनको बहुत ज़्यादा है और किसी भी विषय पर बहुत ही गहराई से जो है चिंतन मनन करते हैं। तो उनके काव्य की विशेषता यह रही कि उनके अंदर अनुभूति की गहनता है। अगला हेडिंग है रहस्यवाद। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि रहस्यवाद जो है जयशंकर प्रसाद की कविता की दूसरी विशेषता है। कहने का मतलब यह है कि उनकी कविता में कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना कोई क्या होता है? सीक्रेट होता है। यह रहस्यवाद मुख्य रूप से उनकी रचना कामायनी में देखने को मिलता है, ठीक है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है जिसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें रहस्यवाद देखने को मिलता है। समझ गए? अगला हेडिंग देंगे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी देश के प्रति भक्ति की भावना ज़्यादा थी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग लिखा है व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी में देश के प्रति, ठीक है, भक्ति की भावना जो थी उनमें काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए उनकी काव्य में राष्ट्र के प्रति प्रेम का वर्णन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की विशेषता रही है कि उनके हृदय में जो है देश के प्रति प्रेमता, एक स्नेह था, इसलिए उनकी रचनाओं में हम देश प्रेम को देखते हैं, ठीक है। अगला है हेडिंग लेंगे और लिखेंगे प्रकृति चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रकृति से एक विशेष प्रकार का लगाव था, अटैचमेंट था।
इसलिए वे अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन करते हैं। उनकी प्रकृति वर्णन सजीव के जैसा प्रतीत होता है, यानी कि वे प्रकृति के उपादानों का इस तरीके से वर्णन करते हैं जैसा कि हमें वह सजीव जैसा प्रतीत होता है। समझ गए? अगला हेडिंग है खड़ी बोली का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने समय में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने समय में जितने भी काव्यों की रचना की, उन सभी काव्यों में उन्होंने सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है। अगला हेडिंग देंगे और लिखेंगे अलंकार का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अलंकार का प्रयोग जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है। किसी भी काव्य रचना में अलंकार का प्रयोग जो है इसलिए होता है ताकि रचना को प्रभावशाली बनाया जा सके। इसलिए कोई भी कवि पहले के समय में अपने रचनाओं में अलंकार का प्रयोग करते थे। अगला हेडिंग है छंद का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी अपनी रचनाओं में छंद का भी प्रयोग करते थे। किसी भी रचना में छंद का प्रयोग होने से वह रचना प्रभावशाली हो जाती है, इसलिए किसी भी काव्य रचना में छंद का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो छंद का भी प्रयोग हम जयशंकर प्रसाद जी के रचनाओं में देखते थे। और जयशंकर प्रसाद जी अपने काव्यों में छंद का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि रचना को प्रभावशाली बनाया जा सके और पाठक जो है उस रचना को पढ़े और जितना ज़्यादा हो सके उससे ज्ञान अर्जित कर सके। इसलिए वे छंद का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते थे। और यहाँ पे आई थिंक आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और इस सब्जेक्ट का जो वीडियो है बहुत सारा है, चैनल पे अपलोड है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाइए। ठीक है, अगर उन सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और आगे जो है किस प्रश्न का आंसर जो है मुझे अपलोड करना है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए जो है मुझे बता सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास समय नहीं होता है। ठीक है, और बहुत ही कम समय के अंदर जो है अपना प्रिपरेशन जो है करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुँचता है तो फ़ायदा यह होगा कि वे कम समय के अंदर जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और इस चैनल से लाभ उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।